हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेवर लेट मी गो के एपिसोड 9 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत उसी जगह से होती है जब बेन ने चॉपर से ये कहा था कि चॉपर के डैड ने ही न्यूंग की फैमिली पे अटैक करवाया था। आगे हमें उस पल का सीन दिखाया जाता है जब बेन चॉपर के घर पे वॉशरूम में गया था और तब उसने चॉपर के डैड को इस बारे में बातें करते सुना था। वो सारी बातें रूम के बाहर खड़ा सुन रहा था। तभी चॉपर के डैड का एक वर्कर उसे बातें सुनते देख लेता है और उसे कहता है कि वो इस जगह पे क्या कर रहा है। चॉपर उन्हें कहता है कि वो वॉशरूम ढूंढ रहा था। तभी चॉपर के डैड भी रूम से बाहर आ जाते हैं और बेन से पूछते हैं कि वो कौन है। बेन उन्हें कहता है कि वो चॉपर का दोस्त है और चॉपर ने ही उसे यहाँ पे बुलाया था। चॉपर के डैड उसे कहते हैं पर उन्होंने उसे पहले कभी भी यहाँ नहीं देखा। बेन उन्हें कहता है कि वो लोग पहले क्लोज फ्रेंड थे और अब वापस से वो दोनों क्लोज हुए हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में वो चॉपर से कहता है कि उसने सारी बातें सुन ली थी और उसे बस ये जानना है कि क्या इतने टाइम से चॉपर ये सारी बातें जानता था। चॉपर उसे कहे कि वो न्यूंग की परवाह करने की बस झूठी एक्टिंग ही कर रहा था और वो बस झूठे मन से बेन को सहारा दे रहा था। और जबकि वो सब कुछ जानता था कि उसी के डैड ने ये सारा अटैक करवाया। चॉपर उसे कहता है कि हाँ उसे सब कुछ पता था। पर बेन क्या चाहता है? चॉपर और क्या करता? क्या वो चाहता है कि चॉपर पुलिस में जाकर अपने डैड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता और उन्हें जेल में डलवाता? उसने अपने डैड को रोकने की हमेशा कोशिश की पर उसके डैड ने कभी भी चॉपर की बात नहीं सुनी। बेन उसे कहता है तो क्या चॉपर अपने डैड को ये सारी चीजें करने देगा? क्या वो उन्हें बार बार न्यूंग की फैमिली को हर्ट करने देगा? और किसी को तो उसके डैड को रोकना होगा। अगर चॉपर कुछ भी नहीं कर सकता तो बेन करेगा और वो पुलिस में चॉपर के डैड के खिलाफ रिपोर्ट करेगा। चॉपर उसकी बातें सुनकर डर जाता है और उसे रोकता है। वो उसे कहता है कि बेन ये सब ना करे। अगर चॉपर के डैड को कुछ भी पता चला तो वो बेन को जान से मार देंगे। बेन चॉपर से कहता है कि क्या चॉपर उसकी परवाह करता है या वो बेन को धमकी दे रहा है। चॉपर उसे कहता है कि वो बेन को धमकी नहीं दे रहा, वो उसकी परवाह करता है और बेन ऐसा प्रिटेंड ना करे कि वो नहीं जानता कि चॉपर उसे लेकर क्या फील करता है। वो बेन का हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है वो ये सारी चीजें चॉपर को संभालने दे और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपने डैड को दोबारा किसी को भी मारने नहीं देगा, क्योंकि अगर उसके डैड ने बेन के साथ कुछ भी कर दिया तो चॉपर ये सब कभी भी नहीं सह पाएगा। तो क्या बेन चॉपर से प्रॉमिस कर सकता है कि वो खुद कोई भी एक्शन नहीं लेगा? बेन उसे कहता है कि ठीक है, वो देखेगा कि चॉपर ये सब कैसे संभालता है। पर अगर चॉपर ने कुछ भी नहीं किया तो बेन खुद करेगा और जब वो दिन आएगा तो बेन इस बात की भी परवाह नहीं करेगा कि चॉपर बेन को लाइक करता है। ये कहकर बेन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाम के मॉम के पास दो लोग आते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें न्यूंग की फोटो दिखाते हैं। पाम की मॉम घबरा जाती हैं पर कहती हैं कि उन्होंने इस लड़के को नहीं देखा, वो लड़का यहाँ का नहीं है। वो लोग उन्हें कहते हैं कि क्या ये लड़का उनके गेस्ट हाउस पे तो नहीं रह रहा। पाम की मॉम कहती हैं कि उनके गेस्ट हाउस पे सिर्फ फॉरेनर्स ही रहते हैं, तो वो लोग जाकर दूसरे गेस्ट हाउस पे चेक करें। तो वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही पाम की मॉम पाम और न्यूंग के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उन्हें ढूंढ लिया गया, तो उन दोनों को यहाँ से भागना होगा। और उन्हें ढूंढने दो लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने उन लोगों को झूठ बोलकर भगा दिया, पर वो लोग जरूर वापस आएंगे। और पाम मोटर बाइक
बाइक लेकर कहीं चला जाए जहाँ भी उसका मन हो, और बाद में वो उन्हें कॉल करके बता सकता है और वो दोनों अपने मॉम की फिक्र ना करे, वो अपने आप को संभाल लेंगी। पाम और न्यूंग को अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। वो लोग अभी रात में रुकने के लिए कहीं चले जाए और उसके बाद दोनों को बैंकॉक वापस पाम के डैड को हेल्प करने जाना होगा। पाम अपनी मॉम की बातें मान लेता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो खुश है कि पाम उनके पास रहने के लिए आया। वो रोते हुए कहती है कि वो खुश है कि उन्हें पाम के मॉम बनने का चांस मिला, भले ही कुछ ही हफ्तों के लिए। और पाम के डैड ने पाम को बहुत ही अच्छे से बड़ा किया है। वो उसे माफी मांगना चाहती है कि उन्होंने कभी भी पाम का ख्याल नहीं रखा। पाम उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं और वो दोबारा यहाँ उनसे मिलने आएगा। पाम की मॉम उसे रोते हुए हक करती है और वो देखती है कि न्यूंग भी खड़ा रो रहा होता है, तो वो उसे भी हक करती है और वो दोनों के हाथ में एक दूसरे का हाथ देती है और उन्हें कहती है कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखे। अगर उनके पास जाने के लिए कोई भी जगह ना हो तो वो लोग यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। ये कहकर वो नीचे चली जाती हैं। पाम और न्यूंग अपनी चीजें जल्दी जल्दी पैक करने लगते हैं। वहीं वो दोनों आदमी वापस से पाम की मॉम के पास आते हैं। पाम की मॉम उन दोनों पे गन पॉइंट कर देती है और उन्हें कहती है कि वो दोनों यहाँ वापस क्यों आए। उन्होंने उन लोगों से कहा कि वो लड़का यहाँ पे नहीं है और अगर उन्होंने उन लोगों को शूट किया तो उन पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि वो लोग उनके प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं। वो लोग पाम की मॉम से कहते हैं कि वो उन दोनों बच्चों को बाहर निकाले। वो जानते हैं कि दोनों यहीं पे रह रहे हैं। तभी एक आदमी अपने पास से गन निकालने जाता है और पाम की मॉम तुरंत उस पे गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनते ही पाम और न्यूंग घबरा कर नीचे चले जाते हैं। पाम की मॉम उन्हें कहती है कि दोनों यहाँ से भाग जाए। तभी एक आदमी पाम की मॉम पे गोली चला देता है। पाम ये देखकर घबरा जाता है और वो भी उन लोगों पे गोली चलाने लगता है और वो उस आदमी को मार देता है। वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है पर तब तक उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। पाम और न्यूंग मिलकर रोते हुए उन्हें आवाज लगाने लगते हैं। पाम न्यूंग से कहता है कि उन्हें यहाँ से अब जाना होगा। न्यूंग कहता है पर पाम की मॉम का क्या? पाम कहता है कि उनकी डेथ हो चुकी है तो उन दोनों को यहाँ से भागना होगा बाकी सारे लोगों के यहाँ पर पहुँचने से पहले, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये सीन काफी ज्यादा सैड था जहाँ पाम की मॉम ने कभी भी पाम का ख्याल नहीं रखा क्योंकि उन्होंने यंग एज में शादी की थी। उन्हें अपनी जिंदगी जीनी थी और जिस वजह से उन्होंने पाम को और उसके डैड को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी नई लाइफ स्टार्ट की। वो अपने लाइफ को जीना चाहती थी पर इतने सालों बाद जब उनका बेटा उनके पास रहने आया तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है। भले ही वो एक टाइम पे सेल्फिश थी, उन्हें अपनी लाइफ जीनी थी पर वो अपने बेटे से उतना ही प्यार करती थी और तभी उन्होंने इस तरह अपनी जान दे दी और उन्होंने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और बिना कुछ सोचे अपने बेटे और उसके प्यार की जान बचाई। ये सीन भले ही बहुत ज्यादा इमोशनल है पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जहाँ पाम के मॉम के प्यार को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया कि भले ही उसकी मॉम ने कभी भी उसका ख्याल ना रखा हो पर वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और अपनी जान से भी ज्यादा, और तभी उन्होंने इस तरह उसके लिए अपनी जान दे दी। वहीं आगे पाम और न्यूंग को बाइक में रोते हुए जाते दिखाया जाता है। न्यूंग पाम को टाइटली हग किए होता है। आगे उन दोनों को पानी के पास दिखाया जाता है और जहाँ पाम चीख चीख कर रो रहा होता है और वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। न्यूंग उसके पास आता है और उसे सहारा देने लगता है पर पाम उसे अपने पास से हटाता है ये कहकर कि न्यूंग उसे अकेला छोड़ दे, जिससे न्यूंग नीचे
नीचे गिर जाता है। पाम ये देखकर जल्दी से उसे सॉरी कहता है और वो उसे उठाने लगता है, पर न्योंग उसे कहता है कि उसने पाम को कहा था कि सब कुछ बस न्योंग की वजह से ही हो रहा है। अगर वो न्योंग को लेकर यहाँ पे नहीं आता और वो न्योंग को नहीं बचा रहा होता तो उसकी मॉम अब भी जिंदा होती। क्या पाम को नहीं दिख रहा कि जब भी न्योंग और पाम साथ में होते हैं तब कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। उन दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए। और न्योंग अब बैंकॉक जा रहा है। पाम उसे कहता है कि वो न्योंग को जाने नहीं देगा क्योंकि न्योंग ने कुछ भी गलत नहीं किया। न्योंग उसे कहता है कि पाम उसे क्यों रोक रहा है। क्या पाम को नहीं दिख रहा कि उन दोनों के बीच कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। पाम रोते हुए कहता है कि न्योंग ये बातें कैसे कह सकता है। उसी ने तो पाम को कहा था कि वो पाम से प्यार करता है, तो क्या वो सब झूठ था। न्योंग उसे कहता है कि हाँ, उसने पाम से झूठ कहा था, वो पाम से प्यार नहीं करता। और क्या पाम को ऐसा सच में लगता है कि पाम और न्योंग कभी भी साथ हो सकती हैं। वो लोग डिफरेंट क्लास से हैं, दो अलग दुनिया से और अलग सोसाइटी से। पाम जैसा लड़का न्योंग को कभी भी खुश नहीं रख सकता। अगर कोई न्योंग की जान लेना ना भी चाहे तब भी उन दोनों के बीच कोई भी रिश्ता होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये कहकर वो पाम को धक्का मार देता है और उसे कहता है कि वो कभी भी न्योंग को मिलने ना आए वरना वो भी मर जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। पाम उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे रोते हुए कहता है कि न्योंग उसे छोड़कर ना जाए और न्योंग भी रोने लगता है। आगे वो लोग एक गेस्ट हाउस में जाते हैं। वहाँ एक आदमी उन लोगों से क्वेश्चन करने लगता है। न्योंग उसे कहता है कि उन लोगों ने जिस होटल पे बुकिंग की थी वो कैंसिल हो गया और वो लोग यहाँ छुट्टी पे आए हैं। वो आदमी उन्हें कहता है कि क्या वो लोग किसी चीज से भाग रहे हैं। पाम और न्योंग उसकी बातें सुनकर घबरा जाते हैं, पर वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं और वो उन दोनों को उनका रूम दिखाता है। न्योंग देखता है कि पाम बुरे कंडीशन में है। वो जाकर उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो उसे कहता है कि वो जाकर बात ले ले, उसे शायद अच्छा लगेगा। पाम कहता है कि पहले न्योंग जाकर बात ले और वो अभी अपने लिए बियर ऑर्डर करेगा। न्योंग कहता है कि वो नहीं चाहता कि पाम ड्रिंक करे, पर अगर ड्रिंक करने से उसे आराम मिलेगा और उसे नींद आएगी तो वो ड्रिंक कर सकता है। पर न्योंग पाम के साथ ड्रिंक नहीं कर सकता वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो पाम पे बोझ बन जाएगा। ये सब कहकर वो पाम को बात लेने भेज देता है। आगे पाम बात लेते वक्त ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ उसे रोते हुए अपने मॉम की बातें याद आने लगती है। जितने भी अच्छे पल उसने अपने मॉम के साथ गुजारे थे, उसकी मॉम का अपनी गलती मानना कि उन्होंने पाम का ध्यान नहीं रखा, उनका पाम को हक करना, न्योंग और पाम के रिश्ते को एक्सेप्ट करना, पाम को हर बार अच्छी बातें सिखाना, उसे हमेशा समझाना, उनका न्योंग और पाम को मिलाना और उसे ये कहना कि ये गेस्ट हाउस उनका है, वो जब चाहे यहाँ पे वापस आ सकते हैं अगर उनके पास जाने के लिए कोई भी जगह ना हो। वो होटल वाला आदमी न्योंग को बियर देने आता है और उसे कहता है कि क्या उसे कुछ और भी चाहिए। न्योंग उस आदमी के कान में कुछ बोलता है। आगे पाम को ड्रिंक करते दिखाया जाता है। वो न्योंग के तरफ हाथ बढ़ाता है और वो दोनों साथ में डांस करने लगती हैं। पाम बहुत सैड होता है और न्योंग ये बात जानता है। वो पाम को हक करता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। पाम उसे किस करता है। वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पाम रो रहा होता है। न्योंग उसके आंसू पोंछ कर उसे हक करता है। आगे दोनों लेटे होते हैं। न्योंग पाम के ऊपर सर रखे होता है। वो पाम से कहता है कि क्या पाम ने कभी ये सोचा कि अगर वो लोग नहीं मिलते तो उनकी लाइफ कैसी होती। पाम उसे कहता है कि वो किसी बोट पे ही काम कर रहा होता और पूरा दिन मछली पकड़ने में गुजरता, उसकी लाइफ बोरिंग होती। शायद ये अच्छा है कि वो न्योंग से मिला। न्योंग उसे कहता है, पर न्योंग अलग सोचता है। अगर वो पाम से नहीं मिलता तो पाम की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ होती।
होती, वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहा होता या वो एथलीट बनता या उसे कोई लड़की मिलती, वो उससे प्यार करने लगता। वो दोनों एक दूसरे को डेट करते और पाम उसे उसी बीच पे ले जाता। वो अपने प्यार का इजहार करता। साल बीत जाते और पाम की भी अपनी फैमिली होती, उसके अपने बच्चे होते और शायद पाम भी अपने मॉम के जैसे अपनी खुद की गेस्ट हाउस भी स्टार्ट करता। पर न्यूंग एक बात तो जानता है, चाहे जो भी हो जाए पाम अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता और उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार करती। पाम उसे कहता है, पर न्यूंग अभी जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ पाम न्यूंग के साथ भी कर सकता है। तभी पाम को अचानक से नींद आने लगती है और वो सो जाता है। न्यूंग रो रहा होता है। वो पाम से कहता है कि उसकी लाइफ में बहुत ही कम लोग हैं जो न्यूंग के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके मॉम डैड और पाम। अगर उसे किसी को भी चूज करना पड़े तो न्यूंग किसी को भी खोना नहीं चाहेगा। वो पाम को आई लव यू बोलता है और हमें दिखाया जाता है कि न्यूंग ने उस आदमी से नींद की दवा मंगवाई थी और जब पाम वॉशरूम में था तब उसने बियर में उन नींद की दवा को डाल दिया था। आगे सुबह पाम की नींद खुलती है। वो अपने आसपास देखता है और उसे न्यूंग आसपास नहीं दिखता। तभी उसे न्यूंग का लिखा एक लेटर मिलता है और वो ब्रेसलेट जो पाम ने उसे दिया था। लेटर पे लिखा होता है कि ये लेटर न्यूंग का ऑर्डर है और वो पाम को एक बॉस होने के हिसाब से ऑर्डर दे रहा है और पाम को उसके ऑर्डर्स मानने होंगे। वो पाम को हर चीज के लिए थैंक यू कहता है, जो कुछ भी उसने न्यूंग और उसकी फैमिली के लिए किया। न्यूंग की फैमिली का पाम के फैमिली पे जितना कुछ भी एहसान था, पर पाम की फैमिली ने उन एहसानों को चुकाने के लिए बहुत ज्यादा किया और अब न्यूंग को अपनी प्रॉब्लम और अपनी लाइफ को खुद फेस करना है और उन सारे प्रॉब्लम्स को पाम और उसके डैड ठीक नहीं कर सकते, बस न्यूंग और उसकी मॉम को ही ठीक करने होंगे। और न्यूंग को उम्मीद है कि पाम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगा किसी ऐसे इंसान के साथ जो उसे सच में प्यार करे और एक दिन जब सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे और अगर न्यूंग जिंदा रहेगा तो वो इस इंसान से मिलना चाहेगा जिससे पाम प्यार करता होगा। न्यूंग चाहेगा कि पाम की हैप्पी लाइफ हो, अच्छी फैमिली हो और पाम टेंशन न ले। न्यूंग उन दोनों के रिश्ते को हमेशा सीक्रेट रखेगा। पाम को कभी भी इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी और दिखाया जाता है कि न्यूंग ने ये सारी बातें पाम के तरफ देखकर लिखी थी। जब पाम सो रहा था तभी न्यूंग ये सारे लेटर्स लिखकर वहाँ से जाने लगा था। लेटर पढ़ने के बाद पाम उस ब्रेसलेट की तरफ देखता है। वहीं दिखाया जाता है कि न्यूंग अपने घर पे पहुँचता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।